श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, सरस्वती विहार, शिकारपुर की वादियों में बसा हुआ, चमचमाता हुआ ग्रीन वादियों में, और उस ग्रीन वादियों के अंदर एक सेमिनार हॉल लगभग 110 सीट्स का, उस सभागार कक्ष में आपका हृदय की असीमित गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व हार्दिक स्वागत। जो क्विज होगा वो ऑनलाइन होगा, तुरंत आप उसका रिजल्ट भी देख पाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको सम्मानित भी, क्योंकि आप फास्ट बच्चे हो। द टॉपिक फ्रॉम हियर एग्जीक्यूट माय डियर ऑल स्टूडेंट BCA फाइनल ईयर, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, one by one come on the stage, come on the dais and execute. Suppose what is computer, application of computer, components, input output device, and hardware and software. So today our suffer what is computer to hardware and software. कंप्यूटर से स्टार्ट होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। सो मैं स्टार्ट करने के बाद मैं जो BCA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो 1 by 1 आएंगे। तो आज आप सबको कैसा लग रहा है? यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि नया जानने को मिलेगा, कुछ ये सोचने होंगे कि काश यार हर लेक्चर हो गया, घर पहुंच जाते, लग रहा होगा ऐसा। चलिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। पासिंग क्राइटेरिया आपको सर ने बता दिया है, मार्किंग वो कहाँ यूज कर सकते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा कि कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? कोई भी, एनीवन? यस। What is your name? Radhika. So clap for Radhika. Good. तो जैसा कि राधिका ने बताया, स्कूल्स, हॉस्पिटल, फॉर्म्स, एरोप्लेन फॉर्म्स, टिकट फॉर्म जो होते हैं सभी में कंप्यूटर यूज होता है। तो इसके लिए देखेंगे हम, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका बिजनेस। बिजनेस में स्टोर करना कि किस टाइप का हमारा बिजनेस है, तो उस तरह के डाटा को स्टोर करना। जो उसमें एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जो क्लर्क वगैरह, उनके डाटा को स्टोर करना, अटेंडेंस जो है उनकी, उनको स्टोर करना। तो बिजनेस में तो कंप्यूटर का ये यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, बैंकिंग। आप सब बैंक तो गए होंगे नॉर्मली, ये तो कॉमन चीज है, बैंक तो सब जाते हैं। बैंक में आपने देखा होगा मोस्टली वर्क कंप्यूटर पे होता है। वर्क तो दोनों होता है, हार्ड कॉपी पर भी होता है, सॉफ्ट कॉपी पर भी होता है। देखिए, हार्ड कॉपी हम कहेंगे जो वर्क होता है पेपर वर्क। द वर्क जो आपका सॉफ्ट कॉपी में वर्क होता है, जिसे हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते, वो वर्क होता है हमारा सॉफ्टवेयर। जिसे हम छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। ठीक है, तो बहुत वर्क होते हैं वो कंप्यूटर में ही होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंश्योरेंस। किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह काम करने के लिए, क्लेम करने के लिए बहुत चीज़ें हो जाए, इंश्योरेंस बहुत लोग लेते हैं, हॉस्पिटल के लिए लेते हैं। वेरी गुड। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि आपके मरणोपरांत, मतलब आपकी मृत्यु के बाद जो आपको फैमिली के लिए आर्थिक मदद मिलेगी वो इंश्योरेंस से मिलती है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ये जो टेक्निक है बहुत अच्छी है जीवन के लिए। तो इंश्योरेंस में भी कंप्यूटर का यूज होता है। सिंपली आप देखते हैं सारा डाटा कंप्यूटर पे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये नोट कर लेना चाहिए कि शायद सर आपको PDF दें या ना दें। कोई भी नोट नहीं कर रहा है ना? आई थिंक हाँ, एक बंदा कर रहा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग उसे नोट कर लें जो BSc फर्स्ट ईयर के हैं, एटलीस्ट वो लोग। जो नहीं है वो हाँ जा सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है उसमें ही कहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है यूजर से और उसे प्रोसेस करता है और हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो वही तीन जो मैंने आपको बताया, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, जो है वही तीन। और आप नोट करते रहिएगा प्लीज साथ में, बिल्कुल जो हेडलाइंस है वही नोट करिएगा, बाकी किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है। और प्रोसेसिंग और आउटपुट नहीं सर ने आई थिंक लिखे हैं।
कैलकुलेटर में आप 2+2 लिखेंगे तो आपको प्रोसेसिंग नहीं दिखेगी कि कैलकुलेटर ने क्या प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिया है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में आप जो भी इनपुट देते हैं, लाइक कीबोर्ड से अगर आप कोई की प्रेस कर रहे हैं तो आपको नहीं दिखेगा कंप्यूटर ने क्या प्रोसेस किया है, लेकिन आपको उसका आउटपुट दिखेगा। तो यही 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। और इसमें जो लिखा हुआ है स्टोरेज, रैम, जो रैम है वो एक स्टोरेज का पार्ट है। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, वो सब स्टोरेज के पार्ट हैं। माउस और कीबोर्ड तो इनपुट के लिए यूज करते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती है माउस और कीबोर्ड्स। और सीपीयू जो है वो हमारा सारी चीजें प्रोसेस करता है। और आउटपुट का जो एग्जांपल है, मॉनिटर आउटपुट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप जो भी इनपुट करते हैं आपको वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है। I would like to call Mr. Shivam Kumar from BCA third year to taught you the input output device. What is the role of input output device in the computer? फर्स्टली इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो भी कंप्यूटर में हमको अपना डाटा फिल करना है तो हम किसी न किसी की हेल्प लेंगे। लाइक कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से उसमें डाटा एंटर करते हैं, जो भी हमको डाटा एंटर करना होता है। स्कैनर होता है, स्कैनर से उसका डाटा उसमें स्कैन होके वो भी रीड होता है और उसके कंप्यूटर के अंदर पहुंचता है। मीन जो भी ऐसी डिवाइस है जो उसको इनपुट लेके कंप्यूटर के अंदर हमारे डाटा को ट्रांसफर करती है, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से अपने डाटा को, उसके बाद हमें आउटपुट डिवाइस के हेल्प से हमको अपना डाटा आउटपुट के रूप में जो भी कंप्यूटर हमें डाटा दे रहा है ना, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको दे रहा है। लाइक स्पीकर में साउंड वगैरह आते हैं, वो हमें डाटा का एक आउटपुट मिलता है। और लाइक डिस्प्ले, मॉनिटर, ये सभी एग्जाम्पल हैं आउटपुट डिवाइसेस के। तो आपके हाथ में आती है कॉपीज, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। और मॉनिटर जो आपको शो ऑफ कर रहा है अपने डाटा को, वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आपको सबको समझ में आया? देन तो ये आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज द सीपीयू एंड सीपीयू कैसे वर्क करता है इंटरनली। एंड आई एम द फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम BCA। तो हम देखेंगे कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो जैसे आप YouTube सब चलाते हैं, तो अगर आप YouTube पे कुछ सर्च करेंगे, जैसे कि आपने सर्च किया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर ही सर्च किया, तो आपको स्क्रीन पे फिर बहुत सारी वीडियोस दिखती हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं। तो बहुत सारी इनपुट हमें मतलब आउटपुट हमको दिखती है। तो फ्री आउटपुट हमें कैसे दिखती है और इसके पीछे जो मतलब प्रोसेसिंग हुई है CPU के द्वारा, तो ये डायग्राम सिर्फ बेसिकली उसी को ही दिखाता है। तो हमने जैसे इनपुट लिया, इनपुट हम कीबोर्ड या फिर स्पीकर के थ्रू हम मशीन को देते हैं, यानी कंप्यूटर को। और ये जो आपको CPU और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, बेसिकली ये सब काम CPU के अंडर ही होते हैं। तो CPU की फुल फॉर्म है कंट्रोल सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो मतलब हमारा जो इनपुट है, वो जो हमारा हमने डेटा है वो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, CPU के थ्रू। और कंट्रोल यूनिट मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंट्रोल होंगे, ठीक है। और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जैसे अर्थमेटिक मतलब आप जानते हैं प्लस माइनस, मॉड्यूलस, डिवाइड। तो ये सब काम मतलब हमें क्या जनरेट करना है आउटपुट। तो फिर आउटपुट जब ये सब प्रोसेसिंग हो जाती है तो हमें एक आउटपुट दिखता है कंप्यूटर में, जो कि आपकी मॉनिटर पे दिखता है। तो वो एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। कीर्ति, सो कीर्ति के लिए तालियां हो जाएं। अच्छा बताया उन्हें, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप बताइए। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में हमें मॉनिटर पे देता है। और कुछ काम कंप्यूटर का बहुत सारे काम, जैसे कि हमने कुछ इनपुट किया उसे सीधे प्रोसेस करेगा और मॉनिटर में शो कर देगा, जिससे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फाइंड दैट यू हैव नथिंग। कोई तो रेस्पॉन्स दीजिए। The computer is
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जी जिसके द्वारा हम किसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, जैसे अपना डाटा सेव करना और उसको बनाना। हम बहुत प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, जैसे बिजनेस में और अपने अकाउंट्स में और अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस वर्क से और बैंकिंग करते हैं। क्या नाम था? हर्ष तिवारी। भरत तिवारी ने पूछा तो सिर्फ कंप्यूटर के बारे में था, लेकिन इन्होंने साथ के साथ एप्लीकेशन को भी डिफाइन किया, तो इस बात पे जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा। अब बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कितने नहीं और भी ऑनलाइन काफी वर्क होते हैं। सीट पे जो बीच में बात है लड़कों में। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हिमानी के लिए एक बार तालियां हो जाएं, सही बताया उन्होंने। आप बताएंगे? एजुकेशन शिक्षा में किस तरह से? जैसे रिजल्ट बनाने में और पेपर बनाने में। वेरी गुड। नीति शर्मा के लिए ताले हो जाएं, इन्होंने सही बताया। बॉयज में, अब बॉयज का नंबर है आया, और हमको ये जानकर भी अच्छा लगा जो स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाए हैं बट वो जान गए हैं, शायद शर्मा रहे हैं आंसर देने में, माइक पकड़ने में, इट्स ओके। बट हमको इसी बात से बहुत खुशी है, बिना आंसर देते हुए भी आपको सब कुछ समझ में आया, सो थैंक यू। एंड जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस लेक्चर के बाद जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा आपको आप बता दिया जाएगा पहले ही कि आपका लेक्चर कब होना है। तो इस सेशन का जो उद्देश्य है उससे 100 नंबर आपको प्राप्त करना है, जो कि पुष्पेंद्र सर देंगे। 100 नंबर इसका एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा सब कुछ कैंपस में ही होगा, हमारे कॉलेज में ही होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर सर से ग्रांट कर लें। अगर आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आता है, अदरवाइज कुछ हमसे गलती हुई हो या हमारा पढ़ाने का मीडियम गलत हो, तो आप YouTube पे सर का चैनल है, आप अभी फॉलो कर सकते हैं, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है CCC नाम की, आप वहाँ घर जाके देख सकते हैं उसको, एंड उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अगर ऑफलाइन अगर आप लेंगे इस सेशन को तो बहुत ही अच्छा है। सो थैंक यू, नाउ यू कैन गो।